3 बार पवित्र ओमकार का उच्चारण। ओ आदर और सम्मान के योग्य पूज्य उपाचार्य जी, पूज्य आचार्य जी, तपोनिष्ठ वानप्रस्थीगण, अतिथिगण, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारीगण। इससे पूर्व हम सब मिलकर जो उपनिषद विद्या, जो ईश्वर की समीपता की ओर ले जाने वाली विद्या, उपनिषद विद्या के ईशोपनिषद के प्रथम और द्वितीय मंत्र को इससे पहले विचार किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरा मंत्र को देखेंगे। इससे पूर्व वाला जो मंत्र है, द्वितीय मंत्र, उसमें जिजीविषेत शब्द आया हुआ है। तो कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह। तो जिजीविषेत शब्द का जो अर्थ होता है, जीने की इच्छा करना चाहिए अथवा जीने की इच्छा करे। ईश्वर मनुष्यों के लिए जो मुमुक्षु लोग हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जीने की इच्छा करना चाहिए, ऐसा आदेश दे रहे हैं। वैसे देखा जाए, सामान्य लोक में कोई भी पशु से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर अच्छे से अच्छे जो मनुष्य होते हैं, सबके सब जीना चाहते हैं, क्योंकि उनको भय होता है मृत्यु से। सामान्य रूप से सभी मनुष्यों में और सभी प्राणियों में ये देखा जाता है। तो श्लोक भी हम बोलते रहते हैं, आहार निद्रा भयमैथुनुंच सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्। जो भय जो है, मृत्यु से जो भय है, वो मनुष्य और पशु, अन्य जो जीव हैं, उन सभी में समान रूप से देखा जाता है। तो इस मंत्र में जिजीविषेत जीने की इच्छा करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो इसका विशेष अर्थ लेना चाहिए, जो कि उपनिषद विद्या ही ईश्वर को प्राप्त करने वाली विद्या है। वो तो सामान्य रूप से भय जो होता है, सभी मनुष्य में समान रूप से, सभी जंतुओं में, सभी में समान रूप से मिलता ही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म करते हुए जीना चाहिए, जीने की इच्छा करना चाहिए। तो जिजीविषेत शब्द के अंदर जीव प्राणाधारणे धातु है, और ये इससे पहले भी मैं आपको बताया था, जीव प्राणाधारणे शब्द से जीवन शब्द भी बनता है। प्राण का धारण का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना और छोड़ना। जब लेना और छोड़ना जब समाप्त हो जाता है तो उसका मृत्यु होता है, ऐसा माना जाता है। जब जीने की इच्छा करना चाहिए, प्राण को आदान प्रदान करते रहना चाहिए,
और वो भी कर्म करते हुए। तो इसमें क्या विशेषता है? क्योंकि ये ऐसा तो सब सामान्य रूप से सभी प्राणी करते हैं, प्राण को लेना और देना, प्राणायाम। तो इसमें जो जिजीविषेद कहते हुए एक विशेष बात यहाँ मुमुक्षु के लिए, जो मोक्ष के अधिकारी है उनके लिए बताया जा रहा है। तो इसमें हम सामान्य रूप से देखेंगे तो हर व्यक्ति का अपना अपना संसार होता है, वो अपना संसार स्वयं निर्माण करता है। एक मजदूर होता है, उसका एक संसार होता है। एक कोई अध्यापक होता है, उसका एक संसार होता है। और कोई एक वैज्ञानिक होता है, उसका अपना संसार होता है। कोई डॉक्टर होता है तो उसका अपना संसार होता है। संसार का मतलब उसका सीमा, तो कहाँ तक उसका वो है अधिकार। और एक व्यक्ति बहुत कर्म करते हुए अपना एक संसार बनाता है। मान लीजिए उसके माता पिता से कुछ नहीं मिला, तो उसने स्वयं बहुत मेहनत करके उसने अपना बहुत बड़ा मकान बना लिया, और उसने बहुत सारी ज़मीन को खरीद लिया, पैसा कमा लिया, और उसने एक संसार बना लिया। और उस संसार से उसने ऐसा कर्म किया जिससे उसका संसार बन गया, इस प्रकार का संसार बन गया। और उस संसार से वो लिप्त हुआ है। संसार से वो, उस संसार से यदि वो लिप्त होता है तो वह व्यक्ति संसार से लिप्त होता है। तो मैं यदि मर जाऊंगा, मेरे को कुछ हो जाएगा, तो ये सारे के सारे मेरा जो संसार बना हुआ है वो सब के सब छूट जाएंगे। इस प्रकार के उसके अंदर चिंता होती रहती है। और वह व्यक्ति वो मृत्यु से डरता रहता है। और एक व्यक्ति वैसे ही, ये एक प्रकार के व्यक्ति हो गया। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है, वो भी संसार बनाता है, वो भी पैसा कमाता है, उसने भी ज़मीन खरीद लिया, घर बना लिया, उस भी एक संसार बनाया है। लेकिन वो संसार बनाते हुए भी इस संसार से वो अलग रहता है। संसार तो उसने नहीं बनाया, इसने भी बनाया, बनाने का तरीका बराबर है, समान रूप से बनाया हुआ है। परंतु वह व्यक्ति इतना सारे संसार बनाते हुए भी वो उस संसार से, उस चीज़ से वो अलग है, अलग हुआ है। तो उससे वो संसार के जो चीज़ है वो नष्ट होने पर वो चिंता नहीं करता। जैसे अनेक प्रकार के राजा महाराजा हुए, इतिहास में देखा जा सकता है। राज्य के लिए दूसरे राजा को नष्ट कर देते हैं, दूसरे को लड़ाई झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में काटा काट हो जाता है, मारा मार हो जाता है। आपने कई सारे उदाहरण देख सकते हैं। एक जनक भी राजा हुए, उनको विदेह कहा जाता है। और उनका इतना सारे राज्य होते हुए भी वो राज्य से उनका लगाव नहीं था, उनका भी एक संसार था। हर व्यक्ति का संसार होता है, वो जनक राजा के भी संसार था। इस पूरा राज्य, प्रजा, अपने बंधु बांधव, अपने परिवार, जहाँ रहते थे वो स्थान, मकान, उन्होंने प्रयोग करने वाली वस्तुएं, बहुत सारी चीज़, ये सब चीज़ होते हुए भी वो उनसे लिप्त न होने के कारण वो मृत्यु से डरते नहीं थे। तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है उसको जीने की इच्छा नहीं करना चाहिए। जो मृत्यु से डरता है, जीने की इच्छा उसको करना चाहिए जो मृत्यु से नहीं डरता। और वही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि मैं जीना चाहता हूँ, क्योंकि इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय आया हुआ है। यहाँ पर जिजीविषेद शब्द में सन प्रत्यय होता है, वो इच्छा अर्थ में आता है। और विधिलिंग का प्रयोग किया है तो विधान कर रहे हैं। वेद में विधान भी होता है, निषेध भी होता है।
और यहाँ पर विधान ये कर रहे हैं कि जीने की इच्छा करना है। तो जीने की इच्छा कब होगा? जब उसको मृत्यु का वश उसके अंदर हो, वो मृत्यु का वश में रखा हुआ व्यक्ति हो, तब वो जीने की इच्छा करेगा। यदि मृत्यु उसका वश में नहीं है तो वो व्यक्ति जीने की इच्छा उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और वही व्यक्ति बोल सकता है मैं यदि चाहूँगा तो जीऊँगा, यदि मरना चाहूँगा तो मर जाऊँगा। वही व्यक्ति बोल सकता है कि जो व्यक्ति मृत्यु को अपने बस में लिया हुआ है। तो मृत्यु बस में है तो उसका जीवन भी बस में होता है। तो मृत्यु बस में नहीं है, मृत्यु से भयभीत है, तो फिर वो जिएगा कैसे? तो उस भय से जो सामान्य जनमानस में, सामान्य जंतुओं में, मनुष्यों में जो भय होता है, उस भय से उठकर अलग प्रकार के, उस भय से अतिरिक्त ऐसा भय उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तभी वो जिएगा 100 वर्ष तक। और जो व्यक्ति कर्म करते हुए लिप्त हो रहा है, कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त हो रहा है, संसार में उसने उत्पन्न किया वस्तुओं में उसका लालसा है, उस हट जाएगा, मिट जाएगा, भंगा होगा, नष्ट होंगे, ऐसा करके उसके अंदर भय है, त्रास है, तो फिर वो मृत्यु से वो डरता रहेगा, अंदर से भय त्रास उसको सताते ही रहेंगे। और जिस व्यक्ति के ऐसा नहीं है, कर्म लिप्त नहीं हो रहे हैं, कर्म से अलग होके वो अपना जीवन को जीवनचर्या करता है, तो उस व्यक्ति को मृत्यु सताता ही नहीं है, मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो फिर ऐसा मृत्यु से भय रहित हुआ जो व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक तक जीने का इच्छा करेगा। अन्यथा 100 वर्ष तक वो जी ही नहीं सकता, पहले ही चला जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं निष्काम कर्मी जो बिना इच्छा के, कोई भी भौतिक इच्छा के बिना जो कर्म करते हैं, उनके शरीर में बहुत बड़ा रोग होते हुए भी वो बहुत लंबे काल तक जीते हैं। जैसे स्वामी सत्यवती जी को हम देख सकते हैं, हम प्रत्यक्ष देखा है, उनको बहुत बड़ा रोग हुआ था, फिर भी वो इतने लंबे काल तक जिए। तो इसका कारण यही है कि भय से, मृत्यु से भय नहीं था। मृत्यु आ जाए तो आ जाए, कोई चिंता नहीं। और निष्काम कर्म के मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति सत्य बोलता है और दूसरा व्यक्ति भी सत्य बोलता है, दोनों व्यक्ति सत्य बोलते हैं। तो एक व्यक्ति इस इच्छा से सत्य बोलता है कि दूसरे लोग मुझे सम्मान करें, हाँ ये सत्यवादी है, और सब लोग मुझे सत्यवादी कहे, इस दृष्टि को रखते हुए वो सत्य बोलता है। तो वो निष्काम कर्म नहीं हुआ, वो सकाम कर्म हुआ। और सकाम कर्म में करते हुए गलत नहीं है, और दूसरे लोग अच्छा सोचे इसलिए सत्य बोल रहा, सत्य तो बोल रहा है, तो उसका पुण्य कर्म बन जाता है। परंतु एक व्यक्ति सत्य बोलता है तो कोई मुझे सम्मान करे, इस दृष्टि से नहीं बोलता है, कोई कामना नहीं है, बिना कामना का ही सत्य बोल देता है, सत्य का आचरण करता है जीवन में, तो वो कर्म ही निष्काम हो जाता है। एक ही काम किया दोनों व्यक्ति ने, वो भी सत्य बोलता है, ये भी सत्य बोलते हैं, काम बराबर हो रहा है। सबको, बाहर के लोगों को लगता है कि दोनों सही है, लेकिन कामना के कारण एक सकाम हो जाता है, एक निष्काम हो जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी हम देख सकते हैं, एक अध्यापक है, विद्यालय में पढ़ाता है, तो दोनों व्यक्ति वेतन लेते हैं, बराबर वेतन लेते हैं। तो एक वेतन मिलेगा तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ाऊँगा, इस प्रकार के भावना है उसके। वेतन कम होने पर, ज़्यादा होने पर, अधिक हो जाए तो प्रसन्नता होती है, इस प्रकार का उसके अंदर है। और दूसरा अपने दिनचर्या के लिए, अपना व्यवहार के लिए वो पैसे लेता है और पढ़ाता है, निष्काम भाव से पढ़ाता है। तो
जो निष्काम भाव से जो पढ़ा रहा है उसको उसका कर्म निष्काम कर्म हो जाता है, और उसके इच्छा तो धन मिलेगा तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगा, दोनों काम बराबर कर रहे हैं, फिर भी वो काम निष्काम हो जाता है। तो सकाम और निष्काम हम सब हर स्थान पर हर क्षण देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ आश्रम में बैठ रहे हैं, उपासना में बैठते हैं तो लोग मुझे उपासना में बढ़ते हुए देखकर अच्छा बोले, अच्छा सोचे, इस दृष्टि से यदि कोई बैठता है तो वो सकाम हो गया। और कोई मतलब नहीं है किसी से, अपने करने से मतलब है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो वो निष्काम हो जाता है। हर स्थान पर हम इस बात को घटा सकते हैं और समझ सकते हैं, और अपने जीवन में इस बात को उतार कर हम 100 वर्ष से अधिक तक जीने की इच्छा रख सकते हैं। इसलिए कह रहे कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम् शमा। इस प्रकार से जो रहता है उसको कर्म लिप्त नहीं होते हैं, कर्म आकर नहीं चिपकते हैं, आत्मा में कर्म नहीं चिपकते हैं, वो अलग रहते हैं। जैसे कि कमल का जो फूल होता है, कमल का जो पत्ते होता है, उसमें पानी पड़ने पर भी उसमें वो पानी का गीलापन उसमें नहीं होता है, बिल्कुल अलग होता है। ऐसे ही वो व्यक्ति अलग होता है, अलग होते हुए ही अपना जो लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, ईश्वर की ओर बढ़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेगा तो लिप्त होगा, तो लिप्त होता तो ईश्वर से दूरी बनेगी, उसकी दूरी होते जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि कुर्वन्नेवेह कर्मणि, ये कर्म का मतलब विशेष कर्म है, निष्काम कर्म है, सकाम कर्म नहीं। और निष्काम करने वाला ही 100 वर्ष से अधिक तक जीने की इच्छा करना चाहिए अर्थ में यहाँ पर करे। निष्काम करने वाले व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक तक जीने की इच्छा करे, आदेश कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं। तो ये कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम् शमा एवं तो ही नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इस मंत्र में नरे शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आगे हम जो दूसरा मंत्र देखने वाले हैं उसमें जन शब्द का प्रयोग हुआ है सबसे अंतिम में। असूया नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्मनो जनाः। वहाँ जनाः शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर नर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब जन शब्द और नर शब्द में क्या भेद है? यदि हम धातु से देखेंगे, व्याकरण के अनुसार देखेंगे, धातु यहाँ पर नृनय धातु है। नर शब्द में नृनय धातु है। नृनय धातु से अच प्रत्यय कर्ता में करेंगे तो ये शब्द नर शब्द बनता है। तो नर शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है नायक। नायक का मतलब नेता। नेता का मतलब क्या होता है? ले जाने वाला। और ले जाने वाला तो किसको कहाँ ले जाएगा? किसको कहाँ ले जाएगा? और जो सकाम, हम सकाम से जोड़े, निष्काम जो कर्म है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, तो निष्काम जो कर्म है वह कर्म ही उस व्यक्ति को, आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। नर का मतलब ये होता है, परमात्मा की ओर ले जाने वाला जो होता है सकाम कर्म परमात्मा की ओर ले जाता है। सकाम कर्म जो है होता है वो परमात्मा की ओर ले जाता है, वो नर है। निष्काम कर्म परमात्मा की ओर ले जाता है, सकाम कर्म नहीं ले जाता है। तो सकाम कर्म वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तो जन होते हैं, वो आगे मंत्र में आ रहा है। तो जनी प्रादुर्भाव से जन बनता है। तो निष्काम कर्मी नर होता है और सकाम कर्मी जन होता है। और सकाम कर्मी में भी हम विभाग कर सकते हैं, उसमें आगे देखेंगे उस मंत्र में। और इस प्रकार से परमात्मा की ओर ले जाने वाले जो होते हैं वो नर हो गए। और दूसरा जन शब्द है, अब आगे वाला मंत्र में आएगा। जन का अर्थ है जनी प्रादुर्भावे, उत्पन्न होना। जो व्यक्ति, क्योंकि ये जनाह शब्द आया है, असूर्या नामते लोका, असूर्या शब्द का ये विशेषण है, क्योंकि असूया सब बहुवचन है और जना भी बहुवचन है। असूया नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। आत्महनो जनाः बोल रहा है, आत्मा को मारने वाले जन।
क्योंकि जो आत्महत्या करने वाले जो लोग होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, फिर मरते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, ये कर्म चलता है, इसलिए उनको जन कह रहे हैं। तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार के श्लोक मिलता है। तो बार बार उत्पन्न होना और फिर बार बार मरना और फिर उत्पन्न होना फिर मरना, ये क्रम जो चलता रहता है उसको जन और नर में ये भेद किया यहाँ पर। वैसे दूसरी जगह देखेंगे कहीं तो जन से नर अर्थ भी लिया जाता है, नर से जन अर्थ भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इस प्रकार से भेद भी कर सकते हैं। अब इस मंत्र में, अब हम आगे तीसरा मंत्र में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर जो आत्महना जना आया है, आत्महना शब्द आया हुआ है, तो आत्महना शब्द का क्या अर्थ है? क्योंकि वैसे अन्यत्र अनेक ग्रंथ में हम देखते हैं कि आत्मा तो मरता नहीं है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है। और कठोपनिषद में कहा है न जायते म्रियते वा विपश्चित न यम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। क्योंकि इस हन्यमान शरीर में जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होता है, न जायते को कभी भी उत्पन्न नहीं होता है और कभी भी मरता नहीं है। और न यम कुतश्चित, कुतश्चित का क्या अर्थ है यहाँ पर? न यम कुतश्चित न बभूव कश्चित, कुतश्चित, कुतश्चित का क्या अर्थ है? कुतश्चित का अर्थ ये है कि इससे कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है, माने आत्मा से कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं हुआ है। न बभूव कश्चित, किसी और आत्मा किसी उपादान कारण से नहीं बना है, किसी से, ये परमात्मा आत्मा जो है किसी से नहीं बना है, और आत्मा से कोई चीज़ नहीं बनता है, ये कहने जा रहे हैं। इसका मतलब ये आत्मा नित्य है और किसी से ये बना नहीं है और इससे कुछ नहीं बनता है, ये दोनों चीज़ बताया है यहाँ पर। तो ये किसी से नहीं बना है, तो किसी से नहीं बना हुआ जो चीज़ होता है वो नित्य होता है, हमेशा से रहता है, वो न तो मरता है न जन्म लेता है। और फिर आगे बोला कि अज है, अज का मतलब होता है जो जनि प्रादुर, जो उत्पन्न नहीं होता है, नित्य है, अजो नित्य, पुराण है, सनातन है, कभी भी इसका कब से प्रारंभ हुआ ये नहीं है। तो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस हन्यमान शरीर में ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो हन्यमाने शरीर में ये सप्तमी व्यक्ति किससे हुआ है? किससे हुआ है? हन्यमाने शरीरे, शरीरे में सप्तमी व्यक्ति हुई ना, किस सूत्र से हुआ है? वैयाकरण, हाँ, ऐसे जब आवे ना भावलक्षणम गोषु दुह्यमानेषु गत, तो इसमें ये होता है, ऐसे जब आवे ना भावलक्षणम माने हो गया जिस जो प्रसिद्ध जो क्रिया होती है, तो प्रसिद्ध क्रिया से जो अप्रसिद्ध क्रिया को लक्षित किया जाता है, उसमें जो क्रियावत, क्रिया वाला जो होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे गोषु दुह्यमानेषु गता है ना, तो दो दूध का दोहना जो रूपी क्रिया है वो तो प्रसिद्ध है, सबको पता है। तो जो व्यक्ति गया है बाहर, वो कब गया ये पता नहीं है। तो किसी ने पूछा कि देवदत्त कदा गत, देवदत्त कब गया? तो उत्तर देने वाला ने निश्चित उसका समय पता नहीं, तो फिर वो बोल दिया गोषु दुह्यमानेषु गता, समय नहीं है, घड़ी निश्चित पता नहीं कि इतने बजे गया, ऐसा पता नहीं है। तो जब गाय दो रहे थे उस समय चला गया। तो यहाँ पर जो गोषु है ना, दुह्यमानेषु, तो क्रियावत जो दोनारूपी क्रिया किस में हो रही? गाय में हो रही है ना। दुह्यमान में जो सानस जो प्रत्यय हुआ है कर्म में हुआ है। तो गोषु, तो इस दुह्यमान जो क्रिया गाय में हो रहा है, तो क्रियावत जो क्रिया वाला जो होता है उसमें सप्तमी होती है, इसलिए गोषु में सप्तमी हुआ है। और गोषु का ही तो ये दुह्यमान विशेषण है, इसलिए इसमें सप्तमी हुई। इसी प्रकार यहाँ पर भी न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यमान
जो नष्ट होने वाला जो शरीर है उसमें जो रहता है वो नष्ट नहीं होता, न हन्यते, वो हटता नहीं है। तो ये शरीर हन्यमान है तो प्रसिद्ध क्रिया सबको पता ही है। तो इस प्रसिद्ध क्रिया से जो अप्रसिद्ध क्रिया, जो कि आत्मा मरता है नहीं मरता ये पता नहीं है, तो उसको ये तो हमें बहुत सारे शास्त्र को अध्ययन करते हैं, सत्संग होता है, तो ये सब होने से हमको ये पता चलता है कि हाँ आत्मा नहीं मरती है। वैसे हमका अनुभव थोड़ी है कि आत्मा मरती है नहीं मरती है, वो तो योगियों को होता है, जिन्होंने समाधिस्थ होकर उसको साक्षात्कार किया है उस व्यक्ति को पता चलता है आत्मा मरता है या नहीं मरता है। वैसे तो ये इसलिए ये अप्रसिद्ध क्रिया हुई है ना, आत्मा मरती नहीं मरती, अप्रसिद्ध क्रिया हुई। प्रसिद्ध क्रिया है शरीर तो नष्ट होता ही है, इसलिए शरीर नष्ट होने जो रूपी क्रिया के द्वारा और आत्मा नष्ट नहीं होती है इस क्रिया को लक्षित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी हुई है। अन्य माने शरीर में सप्तमी इस कारण से हुआ है। तो ये बात बताए कि ये आत्मा जो है कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो नष्ट नहीं होता है तो फिर यहाँ पर आत्मा हत्या के मतलब क्या है? तो एक विशेष प्रश्न हो गया, क्योंकि हत्या से क्या लेना चाहिए? तो इसमें महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जो आत्मा से विरुद्ध जो कार्य, आत्मा जिसको जानती है कि ये गलत है ये ठीक है, इससे विपरीत जो कार्य करते हैं वो सब के सब आत्महत्या है। ये सब के सब आत्महत्या के अंतर्गत आ जाते हैं। यह आत्मानाम घ्नन्ति तद विरुद्धम आचरति, जो आत्मा को नष्ट करते हैं अर्थात तद विरुद्ध माने आत्मा के विरुद्ध जो आचरण करते हैं। हमें पता है ये सत्य है ये असत्य है, तो सत्य असत्य का पता होते हुए भी यदि हम असत्य का आचरण करते हैं तो वही आत्महत्या है। हमें पता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो शरीर नष्ट होने पर हम आत्मा नष्ट हुआ है ऐसा मानते हैं तो वो आत्महत्या है। तो लोक में जो आत्महत्या की बात जो रूढ़ि रूप से अभी प्रचलित है वो है शरीर को नष्ट करना ही आत्महत्या है। शरीर को फांसी लगा देता है कोई व्यक्ति और वो मर जाता है, और कोई ट्रेन के नीचे जाकर कट जाता है और शरीर को नष्ट करता है। कोई व्यक्ति विष पी लेता है और शरीर को नष्ट करता है, इसका आत्महत्या के रूप में लिया जाता है। परंतु यहाँ पर आत्महत्या से महर्षि दयानंद जी और इसमें जो इस मंत्र में जो भाव है तो इससे यहाँ पर उससे अधिक इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। हमारा जो आचरण है, यदि हमें ये पता है कि हिंसा नहीं करना चाहिए और कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो पता होते हुए हिंसा कर रहा है तो वो आत्महत्या है। और हमारा ये शरीर परमात्मा ने दिया है, मिला हुआ है तो सत्कर्म करने के लिए, और यदि हमने इस शरीर को इंद्रियों को दुष्कर्म में यदि प्रवृत्त करवाते हैं तो वो भी आत्महत्या है। यदि हम जो चीज़ खाने से हमारा शरीर को नुकसान होता है और उस चीज़ का यदि हम सेवन करते हैं, जैसे अनेक प्रकार के आजकल चलते हैं, गुटखा है, शराब है ना, तम्बाकू है, जो शरीर को नुकसान करने वाली चीज़ है, तो इसको यदि हम सेवन करते हैं लेते हैं वो भी एक आत्महत्या है। यदि हम भोजन करते हैं तो बहुत अच्छा भोजन मिलता है ज़्यादा कर लेते हैं, तो अच्छा भोजन मिल गया बोल के ज़्यादा यदि हम लेते हैं और अधिक लेकर और उसको एक साथ सारे खा लेते हैं तो इससे हमारा शरीर खराब होता है, पाचन तंत्र नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इससे भी ये भी एक प्रकार के आत्महत्या है। तो आत्महत्या के यदि क्षेत्र देखेंगे विचार करेंगे तो बहुत बड़ा है। तो इन आत्महत्यारे जो लोग होते हैं, तो इसका विस्तार हम फिर बाद में कभी देखेंगे। जो आत्महत्यारे जो लोग होते हैं उनका क्या गति होगी और वो लोग कैसे होते हैं, ये सब बात इस मंत्र में कहा है। तो इसके विस्तार फिर हम आगे कभी करेंगे। तो अभी तो समय पूरा हुआ, फिर बाद में इस मंत्र को और देखेंगे। तो इतने कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।